अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं एजाज बेबाक। आज हमारा लाइव आने का उद्देश्य है आज देश की आबादी में कितना परसेंट गरीबी है, कितना परसेंट अमीरी है, कितना परसेंट मध्य वर्ग है। आज इस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ और आज हम लोग देश के अहम मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और मैं अपनी विचारधारा आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि क्या मैं सीखा हूं। और मैं जो भी डेटा अगर आप लोगों को शेयर करता हूं वो गूगल के माध्यम से शेयर करता हूं। आप आसानी के साथ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गूगल काफ़ी ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करवाती है अपने यूजरों के लिए। तो आप लोग गूगल के माध्यम से सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित और हर एक चीज़ आप गूगल से जानकारी ले सकते हैं। तो आने वाले दौर में काफ़ी ज़्यादा आसानी और गूगल देगी। आप लोग गूगल सर्च के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। मैं भी गूगल सर्च के माध्यम से आप लोगों के बीच जो भी मैं मुद्दे लेकर आया हूँ वहीं से पढ़ कर आता हूँ, आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ, प्रकाशित करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देश की आबादी में अमीर, गरीब और मध्य वर्ग कितना परसेंट है और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को बता दें कि भारत की जनसंख्या लगभग ये कितना है, 1 अरब, ये 100 करोड़ 35 लगभग विश्व के दूसरे स्थान पर हमारा भारत जनसंख्या के मामले में आता है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत में 20% के नागरिक अमीर हैं, 39% के नागरिक मध्य वर्ग क्लास में हैं और 11% के नागरिक गरीबी रेखा में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपनी विचार प्रस्तुत करेंगे। आज भारत में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि भारत में रोज़गार का अवसर नहीं है। रोज़गार का जिस तरह से आदान प्रदान विदेशों में हो रहा है और वहाँ की सरकारें जो टेक्निकल और स्किल पर ध्यान दे रही है, अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए लगातार तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, उस तरह से हमारे भारत में तकनीक को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण आज हमारा भारत काफ़ी ज़्यादा गरीबी में जूझ रहा है। तो आज हम लोग और आप लोग का कर्तव्य है कि आप लोग अगर आपके अंदर किसी तरह का शिक्षा हो, किसी तरह का स्किल है या किसी तरह का हुनर है, अगर आप अपने अधिकार के लिए बोलना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। तो आज हम गूगल के माध्यम से जानकारी लिए हैं कि भारत की 20% की आबादी जो अमीरी रेखा में है, 39% की आबादी जो मध्य वर्ग में है और 11% की आबादी जो आपको गरीबी रेखा में है। तो आज हम लोग जानेंगे कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है देश में रोजगार, फैक्ट्रियाँ, कारखाना, तकनीकी व्यवस्था अगर स्थापित हो तो देश की गरीबी चंद वर्षों में ख़त्म हो जाएगी। मगर हमारे देश में ये व्यवस्था स्थापित नहीं है, न तकनीक की व्यवस्था स्थापित है, न रोजगार के लिए फैक्ट्रियों की आवश्यकता व्यवस्था स्थापित है, न कारखाना है। मध्य वर्ग का तो कमर टूट जाता है, उनके पास छोटा सा व्यापार है, वो जीएसटी भरने में ही उनका कमर टूट जाता है। तो सरकार को चाहिए कि मध्य वर्ग पर टैक्स न लगाए, उन्हें भी खुली आज़ादी दे, उनको भी थोड़ा छूट दिया जाए ताकि वो अपना विकास कर सकें। और मध्य वर्ग का ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील होता है। वो कॉपरेट कर कर के अपने ज़िंदगी को त्याग करके अपने ख्वाहिशों को मार कर खुशी हासिल करती है। और गरीबी का तो बात ही जुदा है। गरीबी तो इस तरह से है कि आपको रोज़ लोग कमाते हैं या तो मांग के खाते हैं। भारत भुखमरी में 1 से 107वें स्थान पे है विश्व में, जो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारा भारत
काफ़ी भुखमरी के दृष्टिकोण में आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो हम लोगों को चाहिए और सरकार को चाहिए कि गरीबी रेखा को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। साथ ही मध्य वर्ग में रहने वाले लोगों को ऐसे योजना लागू करे जिससे उनका जीवन सफल हो, कामयाब हो, उनके जीवन में भी खुशहाली हो। दूसरी तरफ गरीबी के लिए सरकार ऐसे नए योजना स्थापित करे जिसमें गरीब के बच्चे को शिक्षा दिया जाए। अगर हमारे देश में शिक्षा सस्ती होगी तो हमारा देश विकसित होगा। यहाँ हम लोगों को शिक्षा पे और सरकार को शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर हमारे अंदर और आपके अंदर शिक्षा है तो आप कोई ना कोई काम करके अपना जीवन पालन पोषण कर सकते हैं। मगर जिसके पास शिक्षा नहीं है, अगर वो गरीब है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है ज़िंदगी गुजारना। आप लोग अक्सर दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में फुटपाथ पे अक्सर गरीब लोग सोते हुए मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा। हमारे देश में सरकार को चाहिए शिक्षा के लिए नए अवसर प्रदान करे, मुफ्त शिक्षा करे, बड़े संस्थाओं को मुफ्त करवाए शिक्षा के दृष्टिकोण में। और शिक्षा हर वर्ग को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो। शिक्षा को अगर हम सस्ते करते हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हैं तो हमारा देश काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। हमारे देश से गरीबी कम होगी, हमारे देश से बेरोजगारी कम होगी, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। तो हम लोगों को आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर शिक्षा ग्रहण करें। जो नहीं कर रहे हैं, अगर उनके पास बच्चे हैं तो शिक्षा पे ज़रूर गंभीरता से सोचिए। अगर आपके पास शिक्षा होगी, आपके पास स्किल होगा, आपके पास अगर कंप्यूटर होगा तो आपके पास हुनर होगा। कई कैटेगरी है जॉब का, आप कई उद्देश्य से काम कर सकते हैं। जॉब की हज़ारों लाखों करोड़ों संस्थाएं हैं, आप उसमें अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मगर शिक्षा जरूर अपने बच्चों को दिलवाएं ताकि वो भूख न मर सके, कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिससे उनका पालन पोषण हो जाए। शिक्षा अगर उनके पास रहेगी तो सोचने की क्षमता मजबूत होगी, और सोचने की क्षमता मजबूत होगी तो वो बेरोजगार नहीं होगा। जानते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अभी तक मैं बेरोजगार हूँ, मगर मैं कोशिश में लगा हूँ कि आए ना कर मुझे भी रोजगार मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ अपने भारत सरकार, मोदी सरकार से, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं उसी रोजगार का वेट कर रहा हूँ। लगभग 2014 से 2024 तक वेट कर रहा हूँ कब सरकार 2 करोड़ रोजगार देगी। अगर उस 2 करोड़ में हो सकता है मैं भी सफल हो जाऊँ, तो मैं सरकार के उस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया हूँ कि सरकार हमें भी रोजगार देगी। मोदी जी बोलते हैं तो वो करते हैं, और ज़रूर 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देगी। मुझे मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है, पूरे भारत को उम्मीद है। मोदी जी, आपसे गुजारिश है कि आप हमें 2 करोड़ रोजगार दीजिए। आपने हमें आश्वासन दिया था, हमें बताया, आप चुनाव जीतने के लिए मुद्दे रखे थे कि आप मुझे वोट दो, आप युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो हम युवा बेरोजगार हैं, आप हमें रोजगार दीजिए। आप किसी भी सेक्टर में हमें रोजगार दीजिए जिससे हमारा जीवन सरल हो सके, सफल हो सके, कामयाब हो सके। जिस तरह से राजनेता के बेटा विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल सीख कर कमाई कर रहे हैं, उसी तरह से सरकार ने भारत सरकार से गुजारिश करते हैं, मोदी सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारे देश में 2 करोड़ प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दीजिए। हम भी ताकि कमाई करके विदेशों में जाकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें, वहाँ जाकर वहाँ की कल्चर को देख सकें, वहाँ की स्किल को देख सकें, और उस स्किल को अपने भारत में आकर डेवलपमेंट करवाएं। तो इसके लिए हम लोगों को मजबूत करने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपने मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आप 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल दीजिएगा तो हम लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं रहेंगे, हमारी मानसिकता भी कमज़ोर नहीं रहेगी, हम लोग डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। जानते हैं कि इस दौर में काफ़ी ज़्यादा देश बुलंदी पर पहुंच रही है, क्योंकि वहाँ की सरकारें वहाँ की सरकारें तकनीकी व्यवस्था पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मेरे जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार, आप मुझे
हम भारत के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दीजिए, हम लोग भी खुशहाल रहेंगे, आप भी खुशहाल रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।